चार करिए शुभ जाने। ये तीन तो ऐसे ही होने चाहिए, लकीर के फकीर की तरीके से हो जावे। शुश्रूषा आवश्यक है। शुश्रूषा से कुछ तो न मिले, अंतःकरण की शुद्धि अवश्य मिलती है, इतना तो कह सकता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी हम सेवा करते हैं उसके वात्सल्य को भी हम जीत लेते हैं। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना होवे, उसके वात्सल्य को हम जीत लेते हैं, और उस वात्सल्य को जीतने के कारण उसके अंतःकरण से हमारे लिए कुछ अच्छे आशीर्वाद निकलते हैं। ये सेवा का फल है। इस साधक की कमाई होनी चाहिए, जहां मौका मिले वहां सेवा कर लें। अच्छा, पूछूं आपसे मनन योग्य प्रश्न। यह सुनने में ठीक है कि सेवा सब करनी चाहिए, तो सेवा करने में जो बाधक तत्व है फिर वो क्या है? सेवा करने में जो हमको अहम ओढ़ना पड़ता है वो सेवक का है, सेवक का। और जो बड़ा व्यक्ति है वो कौन हुआ? वो स्वामी हुआ, हमसे पूज्य हुआ, श्रेष्ठ हुआ। तो हमको अपना अहंकार उसके सामने क्या करना पड़ता है? झुकाना पड़ता है। और यह झुकाने की यदि सामर्थ्य नहीं है तो हम सेवा कभी नहीं कर सकते। मुझे लगता है अहं को झुकाने के लिए ही सेवा है। पुराने साधु तो ऐसा भी कहते थे, भैक्षचर्याम चरंती, भैक्षचर्याम चरंती। भिक्षा मांगने का एक ये भी कारण था कि साधक का अहं क्या हो जाए? गले। मांगो मांगो तो मिले, ऐसा जरूरी? ले। मांगो और मिले ऐसा जरूरी? तो फिर चोट किसको लगी? अहं को। ये ट्रिक है, ये एक विधा है। फिर कौन सी साधना होगी जो अहम को गलाएगी? अच्छा भाई, एसी कमरे में बैठने से, किताब लेने से क्या हमारा अहम गलेगा? अहम के लिए तो कोई प्रायोगिक साधना करनी पड़ेगी ना। ये है तो गुरु शुश्रूषा, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। और अब मैं कल कह रहा था, उसके जीवन में ये दो बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो गई। मैं बहुत कह रहा हूं, इन दोनों विषयों पर बहुत अच्छे से चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। और संभवतः मैं गिन तो नहीं पाया, ये गीता में मुझे ऐसा लगता 10-15 बार से ज्यादा ये शब्द आया है। और आप खोज सकते हैं तो खोजिएगा। कौन सा शब्द? मच्चित्ता, मत्परा। ये दो फ्लावर है। मच्चित्ता का अर्थ हुआ कि मत का अर्थ क्या हुआ? उसने अपना चित्त तत्व को ही दे दिया। मत मतलब आत्मा। अब तुमने वह चित्त दे ही दिया, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ भाई, जो दान दी हुई चीज है वो आपकी, अब वो तो उसकी हो गई। बोले नहीं, हमारा दान वापस लाओ। दान दी हुई चीज तो अब उसकी हो गई। तो यदि आपने उसको दान दे दिया तो चित्त आपके पास रहा ही नहीं। ले, बहुत बड़ी चीज है भाई। अब उसके जीवन में उस ईश्वर व्यतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं है, ऐसा समझें। यह आश्रय के लिए है। उसके मन में ईश्वर के अलावा किसी का आश्रय नहीं है। अपितु यही ही नहीं, उसके मन में किसी अन्य के लिए प्रीति भी नहीं है। अपने जीवन की सभी समस्याओं का जो हल है वह किस में देखता है? वो उसको देखता है। यदि मैं अपने पूरे चित्त को उसको दे दूं तो मेरी जितनी प्रीति, रीति, शक्ति, इच्छाएं, सेवा, संस्कार सब हैं,
वो सब का सब क्या हो गया, समर्पित हो गया। ये जो साधना बनी, ये साधना क्या बनी, मच्चित्ता। देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, मच्चित्ता मयि परमेश्वरे चित्तम यस्य, मुझ परमेश्वर में जिसका चित्त, हाँ, जिसने अपने चित्त को दान दे दिया। या और प्रायोगिक बना दूं तो ऐसा कह लें, दान देना नहीं अच्छा लगता आपको तो ऐसा समझें कि चित्त की सभी वृत्तियों का जो विषय है वो वही है। क्या कहा गया, चित्त में आने वाली प्रत्येक वृत्ति का विषय मत ही है। मत मतलब ईश्वर, परमेश्वर है। उसके व्यतिरिक्त चित्त में कोई वृत्ति उसके सिवाय आती ही नहीं। आहा, सोच के देखो हमारे साथ होता है। अभी तो आत्मा तक तो पहुंचा नहीं ना अभी बेचारा है, आत्मज्ञान तो मिला नहीं ना अभी इसको। अभी तो वो सिर्फ बैठा है आसन पर, पूर्ण शरणागति की मांग हो रही है। इसीलिए भगवान ने इसको शरणागति में इस ऐसे शब्द को ऐसे शब्दों में बोला, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मयि एव मन आधत्स्व, त्वम मन, तुम अपने मन को मयि मतलब मुझ में, मयि मतलब मत, मुझ में रख दो। रख दो मतलब क्या, साधना में इसको कैसे जिएंगे। चित्त की प्रत्येक वृत्ति का जो विषय बने वह वही ही बने, इसमें कोई संशय हो को पूछ लीजिएगा। यही नहीं, सबसे ज्यादा यदि प्रेम होवे तो वह मत से ही होवे, परमेश्वर से ही होवे। जैसे कल आप कह रहे थे कि इसका साक्षात उदाहरण कौन है, गोपी। उनके चित्त में कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की जगह नहीं थी। मन नाही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग। एक था कोई ले गया महाराज, एक ही था ले गया कोई। को आराधेश, ऐसा संभव हो सकता है क्या? अच्छा, इस संभव के साथ एक और शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। कभी कभी व्यक्ति प्रेम तो करता है, सावधानी से सुनिएगा, लेकिन यह भी साथ में मानता है कि यह सबसे श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम करते हुए भी श्रेष्ठतम की वृत्ति नहीं आती, यह संभव है। भाष्यकार ने इसको उदाहरण दिया होगा, देखिए, ये देखिए अंतिम, ये भवती लिखा है, क्या लिखा है आप लोगों के भाष्य में? भवती है ना, भवती। भवती कश्चित रागी, देखो कितना सुंदर उदाहरण, स्त्री चित्ता। आहा, महाराज मत चित्ता की जगह भाष्यकार ने क्या कर दिया, स्त्री चित्ता। ले, ये प्रायोगिक है। मैं तो और कह दूं, धन चित्ता, यश चित्ता। हाँ, तो मत चित्ता जैसे वह ईश्वर को प्रेम करता है, इसी तरीके से मान लें कि कोई व्यक्ति है, हाँ जी, जो स्त्री में, यश में, जगत में चित्त उसका रमता है। हो सकता है, और हो क्या सकता है ही हमारा। 24 घंटे वृत्ति किस चीज की बहती है, सदैव चिंतन किस बात का है। तो चित्त तो दे दिया किसको, धन को, स्त्री को, पद को, प्रतिष्ठा को। अच्छा, भवती कश्चित, भैया सबकी बात नहीं कही जा रही है, जरा देखो भाष्यकार का, जरा कश्चित मतलब कोई, भाई
भाई जो कोई श्रेष्ठ हो तो हो जाए भाई, लेकिन भाष्यकार कश्चित, कोई ऐसा हो सकता है साधक, भवति कश्चित रागी स्त्री चित्तः, प्रीति प्रेम चिंतन, प्रीति है, प्रेम है, चिंतन है, वह तो किसका करता है? स्त्री का करता है। लेकिन स्त्री चित्तो, लेकिन न तो स्त्रियम एव परत्वेन गृह्णाति, वाह, लेकिन वह स्त्री को श्रेष्ठ नहीं मानता। बहुत अच्छी चीज है। मतलब वह स्त्री में आसक्त होता हुआ भी, स्त्री मतलब सब ले लें, हो सकता है कोई धन से आसक्त भी दिखे, यश से आसक्त भी दिखे, ऐसा संभव है, लेकिन उसकी बुद्धि क्या कहती है? आसक्त होते हुए भी यह चीज श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ मतलब इंग्लिश में शब्द ज्यादा अच्छा है, अल्टीमेट। वैसे शुद्ध शब्द क्या है पता है इसका? अतिशय। मतलब क्या कहें आपसे, फक्कड़ संतों की भाषा में कहें, प्रेम किसी से करते हो और श्रेष्ठ किसी और को मानते हो, रहते किसी और के साथ में हो और श्रेष्ठ किसी और को मानते हो। ये स्थिति है, इसको बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। चित्त कहीं आ सकता है, पर बुद्धि किसी और में है, श्रेष्ठ बुद्धि। देखो कितने गंभीर शब्द हैं ये दो चीज। चित्त कहीं आ सकता है और श्रेष्ठ। अब आप बुरा मत मानिए, हम अपने को भी इसमें इंक्लूड करके कर रहे हैं। हो सकता है कि हम सुनते हों, सुनाते हुए, तो चित्त तो मान लें, चलो मान लें कि वेदांत और प्रवचन में हाँ आ सकता है, मान लेते हैं, लेकिन संभवतः हमारी बुद्धि में यह अल्टीमेट है, ये हमारी बुद्धि में नहीं। सुनते हुए भी अल्टीमेट की बुद्धि हमारी मन में नहीं है। मतलब अल्टीमेट मतलब हो कि इससे श्रेष्ठ अब दुनिया में कोई नहीं। इसको क्या बोलते हैं? परह। यह जो साधक है, इसके साथ मच्चित्तः का तो हुआ ही, मच्चित्तः युक्त आसीत मत परः, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे अतिशय, मुझसे बड़ी और कोई चीज नहीं है। तो आप ऐसा देखें, प्रियता का विषय भी मैं ही हूं और श्रेष्ठता का भी विषय मैं ही हूं। सामान्य साधकों में देखा जाता है कि प्रियता का विषय कोई और है, हाँ जी, और श्रेष्ठता का विषय कोई और है। ऐसा संभव है। और ऐसी पर्सनालिटी को स्प्लिट पर्सनालिटी का दोहरा व्यक्तित्व है। फिर इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है और हमारे चिंतन की वृत्ति भी उसी में जाती है। इस साधक को ये सिद्धि प्राप्त हो गई। स्पष्ट हो गया? ये हो गया? ये इसमें कुछ रह जाता है? यह इसको साधना के 2 पुष्प मिल गए, ये सिद्धि मिल गई, प्राप्त हो गए। अब कौन कौन सी? मच्चित्त, मत पर। भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति कहाँ रहेगा? निवसिष्यसि मय्येव। बोले तुम क्या समझ रहे हो, मैं कविता कर रहा हूं? सुनते हुए भी मेरे ऊपर डाउट करते हो तुम। अतः ऊर्ध्वम न संशयः, अतः ऊर्ध्वम न संशयः, मेरे ऊपर संशय मत करो। ऐसा व्यक्ति जिसको मच्चित्तः मत्परः मिल गया, भगवान बोलते हैं बस ये साधना करता रहे। युंजन नेवम, युंजन जो क्रिया है यह अर्थ है जुड़ना, और युंजन जो शब्द बनता है क्षत्रिय प्रत्यय से बना, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है, इसको बोलते युंजन। मिल गया?
स्पष्ट होता है ना भाष्य का, समाधारम कुर्वन् यथोक्तेन विधानेन, वाह, जैसा बताया गया है इसका मन सदैव ही उसमें क्या रहता है, हाँ, जुड़ा रहता है, आधान रहता है, जैसा भी बताया गया। ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, बोलते हैं योगी कहते हैं। आहा, सदात्मानम, सदा उसका मन सदैव उसमें जुड़ा रहता है, युंजन एवं जुड़ा रहता है। क्या किया है इसने महाराज, बोले नियत मानस, इसने अपने मन पर क्या पा लिया है, नियंत्रण पाया है। अच्छा जी, बोले अब क्या होगा इसका, ये तो बता दो ऐसे साधक का। बोलते हैं इसको शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। देखो गीता के श्लोकों को मिलाओ, मय्येव मनमाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, वो कहाँ रहेगा, वो मुझ में रहेगा। यहां क्या बोलते हैं, मत संस्थानम अधिगच्छति, मिलता है दोनों श्लोक। ये भी प्रक्रिया आपको सीखनी होगी। जितनी गीता के श्लोक का अर्थ आपके प्रज्ञा में प्रस्फुटित होगा, अर्थ ही नहीं आएगा तो मुश्किल है फिर तो। इसलिए एक दो बार पढ़ी हुई होनी चाहिए अच्छे से, तो एक दूसरे से मिलाएं श्लोक को। मत संस्थाम अधिगच्छति निवसिष्यसि मय्येव, दोनों एक ही बात है ना, निवसिष्यसि। अच्छा ये भी देखो निवसिष्यसि, निवसिष्यसि भविष्यवाचक है, निवसिष्यसि भविष्यवाचक है। भविष्य ऐसा जब करोगे तब ऐसा होएगा। निवसिष्यसि मय्येव, तब वो मेरे पास रहेगा। बोले कब, जब मन आधत्स्व। अथ चित्तम न समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, ये इसमें नहीं है। अथ चित्तम न समाधातुम, जो मेरे में चित्त ही नहीं लगा सकता, न शक्नोमि अवस्था, मेरे में अपने चित्त को ठहरा ही नहीं सकता, वो शांति को क्या प्राप्त करेगा। न च शक्नोमि अवस्था, तुम अवस्थित ही नहीं कर सकता चित्त, वो तो बोले मेरे को प्राप्त नहीं करेगा। तो मुझको कौन प्राप्त करेगा, जिसका मन मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ऐसा साधक मना संयम में मच्चित्त युक्त आसीत मत्परा युंजन एवं सदात्मानम, ऐसा योगी जो सदैव मुझसे जुड़ा रहता है, उसको एक बहुत बड़ी चीज मिल गई। उसको क्या मिल गई, उसको ऐसी शांति प्राप्त हुई जो निर्वाण की ओर लेकर जाती है। मिल गया नहीं कह रहा हूं, अधिगच्छति शब्द देखना जरा। गच्छति, गच्छति मतलब गमन। यह शांति उसको निर्वाण की ओर लेकर जाती है। ध्यान रखना, शांति के कई प्रकार हैं। अध्याय 2 में चर्चा आई होगी। एक मन की शांति भी है, लेकिन ये जो शांति है, ये बिरला इसलिए शांति है, शांतिम निर्वाण परमाम। कभी कभी इसी शांति को परम शांति बोल देते हैं। ये निर्वाण की ओर लेके जाती है। ये कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट करने के लिए शांति नहीं मिली इसको, ये इसको निर्वाण उस तत्व की ओर लेके जाती है। अधिगच्छति, कहां लेकर जाती है, बोले निर्वाण। बोले वो क्या, मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे पास लेके आती है। मैं कौन, अरे मैं तत्व हूं भाई, मेरा ही नाम आत्मा है, मेरा ही नाम परमात्मा है, मेरा ही नाम जीवात्मा है। ले, ये बड़ा लोगों को भ्रम रहता है।
मेरा ही नाम आत्मा है, मेरा ही नाम परमात्मा है, मेरा ही नाम जीवात्मा है। वेद सुन लीजिए। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। आगे पूरा कर लो ना ना। हाँ हाँ हाँ, परमात्मेति चाप्युक्त देहिना देहिनम अव्ययम। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः। कितने नाम हुए? बोला होगा स्वामी जी ने। अरे महाराज, हम लोग बहुत पक्के चेले उनके। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अपि उक्त। उसी को परमात्मा कहते हैं। किसको? किसको परमात्मा कहते हैं? उपद्रष्टा परमात्मा। टिक लगाते जाओ। उपद्रष्टा परमात्मा, अनुमंता परमात्मा, भर्ता परमात्मा, भोक्ता परमात्मा, महेश्वर परमात्मा। परमात्मेति चाप्युक्त। मुझको परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मेति च अपि। ये अपि शब्द क्यों आया? जिसको आत्मा कहते हैं उसको परमात्मा भी कहते हैं। कहां मिलेगा भाई? कहां मिलेगा? देहिना देहिनम। ये यहीं देही के अंदर, देह में देही बनकर बैठा पड़ा है। ये यहीं अंदर है। कौन? वही परमात्मा। और जब इस परमात्मा को नहीं जानता वह देही, चलो सुनो, जब इस परमात्मा को नहीं जानता तब उसी परमात्मा को जीवात्मा कहते हैं। स्पष्ट हो गया? उसी को परमात्मा कहते हैं। और जब हम परमात्मा को नहीं जानते उस देही को, तो उसको क्या बोलते हैं? हम जीवात्मा। फिर अगर हम जान गए तो हम परमात्मा। और मैं कहता हूं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, यह विशेषणों से युक्त है। इस विशेषणों को भी हटा दें तो इसको भी हटा दें तो भर्ता भोक्ता महेश्वर, यह सोपाधिक वर्णन। इस दृष्टि से भी खोलो श्लोक को। उपद्रष्टानुमंता च, दृष्टा बनने के लिए अंतःकरण साक्षी आवश्यक है। भर्ता के लिए तो पालन आवश्यक है। भोक्ता के लिए भी जगत आवश्यक है। महेश्वर के लिए भी जगत आवश्यक है। तो यह तो विशेषण सहित हुआ। जब विशेषण सहित है तो कह लो परमात्मा। जब विशेषण रहित है तो उसको शुद्धात्मा। फिर शुद्धात्मक है। इसी परमात्मा को भगवान कह लीजिए। अब बनता है ये यही है। इसी को ईश्वर कह लीजिए। ईश शब्द ही आपेक्षिक है, शासन करने वाला। बन गया। शांतिम निर्वाण परमाम। वो निर्वाण, वो शांति उसको निर्वाण की ओर लेके जाती है। कहाँ जाएगा? मत संस्थान, मेरे पास आएगा। निर्वाणम का ध्यान रखना, कहीं बुद्ध की ओर मत चले जाना। इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं मोक्ष